हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आखिरी 11 दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में आर्मी एग्जाम में जो सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 65 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 65 प्रश्न में से 60 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से जो आर्मी के पेपर में जो सवाल बार बार आते हैं वो सही हो पा रहे कि नहीं, कि आप सभी से 65 प्रश्न में से 60 प्रश्न ठीक हो पा रहे कि नहीं। तो अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। तो ये रामबाड़ा प्रश्न होने वाले 30 जून से लेकर जो आपका एग्जाम 10 जुलाई तक चलने वाली है। तो साथ ही उम्मीद करूंगा अभी तक आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और एक नोटिस आप सभी के बीच आ चुकी है। कल यानी 19 जून से सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। चाहे आप साथी WMP की तैयारी करें, नर्सिंग आर्मी की और कलर की, सिपाही का, तो कल से साथी सभी ट्रेड का एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया जाएगा ज्वाइंट इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट पे। अभी तक तो केवल साथी 16 जून को और 17 जून और आज 18 जून को केवल आर्मी GD के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे, लेकिन साथ ही कल 19 जून से सभी टेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो कल से आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। तो आप सभी का कितना स्कोर रहा लास्ट में ईमानदारी के साथ बताइएगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? ड्यूरिंग हुज रेन डिड अबुल फजल लाइव? अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के या बाबर के? बताइए, अबुल फजल किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के थे। पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज इंडिया मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? खड़गवासला में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या देहरादून में? बताइए, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज ज्वालामुखी टेम्पल लोकेटेड? कांगड़ा में, कोणार्क में, श्रीनगर में या साथ ही गया में? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन एयर मार्शल? दुर्गा बनर्जी, पद्मावती बंदोपाध्याय या सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर? बताइए, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? तो वो साथी पद्मावती बंदोपाध्याय थी। तो बी ऑप्शन क्या होगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट आर द सुंदरवन फेमस फॉर? पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए या साथ ही हिरण के लिए? चलिए इस सवाल का राइट आंसर दिए, सुंदरवन किसके लिए फेमस है? तो ये बाघ के लिए फेमस है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट? बताइए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक के मामले में कौन सा राज्य है पहले नंबर पे? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? हु डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट? तो कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या साथ ही उपराष्ट्रपति? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो केवल राज्यपाल करता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ शुरू हुआ था? वेयर डिड द अर्थ समिट बिगन इन 1992 में? रियो डी जेनेरियो से, पेरिस से, वाशिंगटन से या जेनेवा से? बताइए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? वेयर इज सिलिकॉन वैली? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान देश में? बताइए, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली या सर सैयद मोहम्मद खान या शौकत अली खान? बताइए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सर सैयद मोहम्मद खान थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? हु इंडेड द चोल एम्पायर? मोहम्मद गजनबी ने, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर या इनमें से कोई नहीं? चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? न तो देखिए मोहम्मद गजनबी ने किया था चोल साम्राज्य का अंत, न तो मोहम्मद गौरी ने किया था, न साथ ही मलिक काफूर ने। इसका मतलब इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? पांड्या राजाओं ने किया था भाई। जो पांड्य राजा थे ना, इनके द्वारा चोल साम्राज्य का अंत हुआ था। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? 1920 से या 1919 से, 1922 या 1930 से? बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1920 से स्टार्ट किया था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। अग्निवीर योजना की किस तारीख को घोषणा हुई थी भाई? ऑन विच डेट वाज द अग्निवीर योजना अनाउंस्ड? बताइए अग्निवीर योजना किस तारीख को भाई ये रिलीज हुई थी, घोषणा हुई थी? तब से आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। 18 जून 2022 या 16 जून 2022, 22 जून 2022 या साथ ही 14 जून 2022? देखिए 2022 में तो ये योजना आई थी अग्निवीर योजना, लेकिन किस तारीख को आई थी? तो 14 जून 2022 को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस साल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मणिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कुश्ती से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या लॉन टेनिस से? बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मणिका बत्रा ये किस खेल से संबंधित है? तो ये साथी टेबल टेनिस से हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जो भी इस समय क्लास आ रही है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है, जो आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनाया? हु बिल्ड द इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी? औरंगजेब ने, शाहजहां, जहांगीर या साथी अकबर? तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना बनाया गया था वो तो भाई अकबर के द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज साइंस डे सेलिब्रेटेड? 28 फरवरी को, 25 जनवरी को, 12 जनवरी को या साथ ही 26 मार्च को? बताइए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ प्रोफेट मोहम्मद? बताइए ईद उल जुहा, मुहर्रम या ईद उल फितर या ईद उल मिलाद? बताइए कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो त्यौहार साथी ईद उल मिलाद है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 18। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बुक रघुवंश हैज बीन रिटेन बाई? तुलसीदास ने या कालिदास ने, सूरदास ने या साथी वाल्मीकि ने? बताइए रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कालिदास जी ने लिखा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। हजरत बल दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? हजरत बल दरगाह इज सिचुएटेड इन? अजमेर में, देवबंद में, गुलमर्ग में या साथ ही श्रीनगर में? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजरत जो बल दरगाह है ये श्रीनगर में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या साथी पद्मश्री? चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी अवार्ड है?
तो याद रखेंगे आप लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। डैश यानी किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? विच यानी हु मेड एन अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन इन द एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती? बताइए किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने दिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर। तो साथ ही आप सभी फौजी भाइयों लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ तैयार किया गया है, जो कि पीडीएफ आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि साथ ही इसमें जीके होने वाला, स्टैटिक जीके होने वाला, हिस्ट्री होने वाले हैं, और हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो जहाँ से पेपर में सवाल आते हैं वो प्रश्न प्लस आती। साइंस के कम से कम 3 से 4 टॉपिक हमने इसमें ऐड किया है जो आपके पेपर में वहाँ से भी सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक वाइज होने वाली, लगभग साथ ही आपको 20,000 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको वही टॉपिक सिलेक्ट करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसको पढ़िएगा और तैयार कर लीजिएगा दोस्त, बहुत ही अच्छा ये पीडीएफ आपके लिए, यहाँ से आपके पेपर में जरूर सवाल आएगा भाई। ओके तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, केवल 50 रुपये का पीडीएफ है साथी। आप केवल मैसेज कीजिएगा दोस्त, क्योंकि टेक्निकल टीम बोल रही थी सर फ़ोन करें, तो फ़ोन आप प्लीज़ ना करिए, केवल मैसेज किए दोस्त। मैसेज हम रात में बात करते हैं, तो 8 बजे से लेकर आपको यदि पर्सनल बात करना है तो 8 बजे के बाद आप मैसेज किए रात में, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके तो इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए और ये 50 रुपये के पीडीएफ है, आप जरूर साथी परचेज कीजिए। ओके आखिरी दिन में रिविजन के लिए बेस्ट ये आपके लिए पीडीएफ होने वाली है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक कौन थे? हु वाज द चीफ फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर टू कम टू इंडिया? बताइए हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर टू कम टू इंडिया? सेंट थॉमस दे, सेंट फ्रांसिस, या सेंट पीटर, या सेंट लुइक? तो भारत में आने वाले जो प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक थे वो तो भाई सेंट थॉमस थे। ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द मद्रास वॉर टेक प्लेस? 1556 में, 1612 में, 1746 में, या साथ ही 1757 में? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या केरल में? बताइए। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का इन 65 प्रश्न में से कितना स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, या जोधपुर में? बताइए कहाँ पर है? तो दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर इज अ मेजर इंग्लिश न्यूज पेपर ऑफ इंडिया? आज तक, सहारा समय, दैनिक भास्कर, या टाइम्स ऑफ इंडियन? बताइए समाचार पत्र जो कि भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, तो वो कौन सा है? तो टाइम्स ऑफ इंडियन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, न्याय सूत्र से या सामवेद से? बताइए क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सीन नदी, थेम्स नदी, ओल्गा नदी या इनमें से कोई नहीं? बताइए पेरिस जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, सी नदी किनारे स्थित है पेरिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31। डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, यानी कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला स्टेट? मलयालम या तेलुगु, गुजराती या तमिल? तो याद रखेंगे जो भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है वो भाषा मलयालम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? एक सवाल आपके पेपर में नदी से जरूर सवाल आएंगे। तो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो उस नदी का नाम क्या है बताएंगे आप लोग। सोन नदी है, महानदी, गोदावरी या नर्मदा नदी? तो याद रखेंगे साथी नर्मदा नदी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ द इंदुज वैली सिविलाइजेशन? रोपड़ था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल था? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन वो कौन सा था? तो लोथल था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो 1965 के युद्ध के दौरान जो भारत के पीएम साहब थे उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35। 2026 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? वेयर विल बी द 2026 एशियन गेम्स बी हेल्ड? नागोया जापान में, जकार्ता इंडोनेशिया में, नई दिल्ली भारत या बीजिंग चीन में? बताइए 2026 एशियाई खेल कहाँ पर होने वाले? 2026 की बात कर रहा है तो ये जापान में। जापान में कहाँ पर? नागोया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन सा अनुच्छेद में होती है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल्स इज फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडेड? अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52, 53 या 54 में? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन सा अनुच्छेद में होती है? तो ये अनुच्छेद 51 में होती हैं। ऑप्शन क्या होगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 37। ब्रिक्स में यस किससे संबंधित है? भाई के नहीं होता है, ब्रिक्स में के नहीं होता है। ब्रिक्स में देखिए कितने अक्षर है भाई। तो बी से क्या होता है? किस देश का नाम होता है? और आर से क्या नाम होता है? और साथ ही आई से क्या नाम होता है? सी से क्या नाम होता है? और साथ ही यस से क्या नाम होता है? तो बताइए आप लोग। तो बी से साथी क्या होता है? ब्राजील। क्या होता है भाई? ब्राजील देश है शामिल। और आर से साथी रसिया है यानी रूस है। और आई से कौन है भाई? अपना प्यारा भारत इंडिया है। सी से कौन सा देश है ब्रिक्स में? तो चीन देश है। और यस से कौन सा देश है मेरे दोस्त? तो साउथ अफ्रीका है। तो अब बता दी एस से किससे संबंधित होगा? तो साउथ अफ्रीका से हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, आपको मालूम होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38। बस्तर जिला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बस्तर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या बिहार में? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39। पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट? बड़ौदा में, भोपाल में, सूरत में या अहमदाबाद में? पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने
जो सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, ये साथी सूरत में की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया? 1911 में, 1935, 1920 या 1925 में? बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से ईयर में चली थी? तो याद रखिएगा 1925 में चली थी। डी ऑप्शन क्या होगी सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब आपका साथी 1885 में हुआ था, तभी पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई शहर में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी से सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और जो पहला अधिवेशन किस सन में हुआ था, तो आपका 1885 में ही हुआ था, जो कि मुंबई शहर में हुआ था। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 42। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? विच ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? फायान आया था, या वेनसांग आया था, मेगास्थनीज आया था, या मार्को पोलो आया था? बताइए सॉल्व का राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? तो याद रखेंगे आप लोग, फायान आया था। ऑप्शन क्या होगी सॉल्व का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43। हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? विच मूवमेंट हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम? बताइए भाई, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था? तो उस आंदोलन का नाम था भाई खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक छोटा सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? चलिए छोटा सवाल है, सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर कि खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था। ओके और साथ ही आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, तो आखिरी 10 दिनों के लिए आप जरूर साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि आखिरी 10 दिन में आप सभी लोगों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जवाहरलाल नेहरू, पट्टामी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? पंडित केलुचरण महापात्र विथ हुम इज दिस नेम एसोसिएटेड? कथक से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, या ओडिसी नृत्य से? बताइए पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य से। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 46। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से, या साथ ही गोल्फ से? तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तो देश के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, तो किसने जीता था? हु वन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में? बाबर ने, अकबर ने, मराठा ने, या साथी अहमद शाह अब्दाली ने? तो किसने जीत लिया था 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति संबंधित है? तो कल हमने इस सवाल आप सभी से पूछा था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? बताइए आप लोग। शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? रविंद्रनाथ टैगोर जी से, इंदिरा गांधी से, श्री अरबिंदो से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए शांति निकेतन को किसने स्थापित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50।
ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? विच प्रोडक्ट इज ब्राजील बिगेस्ट एक्सपोर्ट? चावल से, कॉफी, चीनी या गेहूं? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो कॉफी का करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 51। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विश्व महिला बैडमिंटन से, विश्व महिला टेबल टेनिस या विश्व महिला लॉन टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो उबेर कप जो है ये साथी विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 52। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? हु वॉज द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी एट द टाइम ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक इन सितंबर 2016? बताइएगा भाई, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना के जो जनरल थे उनका नाम क्या था? तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 53। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटक? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य वो कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़े गए थे? वाई वर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था इसमें, या 7वां संशोधन 1956 में, या 42वां संविधान संशोधन 1976, या साथ ही जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को कब जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस सवाल का ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, क्योंकि एक सवाल आपके पेपर में आएंगे साथी। तो बताइए कि वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे हरदीप सिंह पुरी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? हरदीप सिंह पुरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 56। भारी उद्योग व इस्पात मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील? ज्योतिरादित्य सिंधिया, HD कुमार स्वामी, जयंत चौधरी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? बताइए साथी कि भारतीय उद्योग व इस्पात मंत्री कौन है? तो भाई HD कुमार स्वामी हैं। HD बिल्कुल हैं भाई, जो कि भारतीय भारी उद्योग व इस्पात मंत्री हैं। तो बी ऑप्शन इस वाले क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 57। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष यानी एडमिरल कौन है? हु इज द करेंट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल? उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, अनिल चौहान या दिनेश कुमार त्रिपाठी? यहाँ से आपके पेपर में एक सवाल आएगा, हम जो जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, आपके पेपर में जरूर सवाल आ जाएगा। जैसे साथी जो उपेंद्र द्विवेदी हैं वर्तमान में कौन है भाई? ये 30वें नंबर के क्या बने इस बार? 30वें नंबर के बने हैं, जो कि साथी थल सेना के अध्यक्ष हैं। किनके हैं साथी? ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। याद है किस नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं। और सर जो अमरप्रीत सिंह है ये कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं। किनके हैं साथी? ये वायुसेना के अध्यक्ष किस नंबर के हैं? तो 28वां नंबर के हैं। याद रखेंगे। अनिल चौहान कौन है साथी? तो अनिल चौहान तो भाई CDS हैं। कौन है? वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भाई अनिल चौहान है, सेकंड बने हैं। कौन साथी? सेकंड बने हैं, याद रखिएगा। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष यानी एडमिरल कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये किस नंबर के हैं? तो ये साथी 26वें रैंक के हैं ये। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए दोस्त, इन्हीं चारों में से एक सवाल आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आने वाले हैं, पक्का सवाल आएगा भाई आपके पेपर में। चलिए अगला सवाल को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 58। विंबलडन ओपन 2024 उप विजेता कौन है भाई? हु इज द विंबलडन ओपन 2024
रनर अप, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच या अलेक्जेंडर जेवरेव। विंबलडन 2024 में उपविजेता की बात करेंगे सबसे पहले तो साथी नोवाक जोकोविच थे। नोवाक जोकोविच हार गए थे और विनर कौन बना था? तो कार्लोस अल्कराज बना था भाई। याद रखिएगा विंबलडन ओपन 2024 में विजेता कौन था? कार्लोस अल्कराज, और उपविजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। तो इस सवाल का ऑप्शन सी होगा क्योंकि उपविजेता पूछा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 59। सरबजोत सिंह, जो सरबजोत सिंह है हरियाणा के, ये किस खेल से संबंधित है? सरबजोत सिंह हरियाणा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पेरिस ओलंपिक में इन्होंने साथी कांस्य पदक जीता था मनु भाकर के साथ। क्यों साथी बताइए? मिक्स डबल में कांस्य पदक जीत लिया था सरबजोत सिंह। तो आप बताइएगा कि सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। तो किस खेल से संबंधित है? तो इस सवाल का राइट आंसर आप दे सकते हैं, बिल्कुल सही, शूटिंग से। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 60। शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द विंटर नेशनल गेम्स 2025 हेल्ड? उत्तराखंड, बिहार, लेह लद्दाख या नई दिल्ली में? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए लेह लद्दाख में। और इसका शुभंकर क्या था? तो हिम तेंदुआ था इसका शुभंकर। जो शीतकालीन राष्ट्रीय खेल हुआ था 2025 लेह लद्दाख में, तो इसका साथी जो शुभंकर था वो हिम तेंदुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 61। रितु नेगी किस खेल से संबंधित है? रितु नेगी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल, कबड्डी, टेनिस या हॉकी से? रितु नेगी ये किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 62। क्रिकेटर जिन्हें 2025 में पद्मश्री मिला था, यानी 2025 में केवल एक ही लोग को मिला है साथी पद्मश्री, तो वो क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर हु गॉट पद्मश्री इन 2025? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या रविचंद्रन अश्विन? तो भाई रविचंद्रन अश्विन को मिला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63। G20 सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित होगा भाई? वेयर विल द G20 समिट 2026 बी हेल्ड? यूएई में, यूएसए में, भारत में या साथ ही रियो डी जेनेरियो में? राइट आंसर दीजिए भाई। G20 सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो यूएसए में होने वाली है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 64। पीएम विश्वकर्मा योजना कब आरंभ हुआ था? वेन वाज द पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्टेड? 17 सितंबर 2023, 12 सितंबर 2019, 15 फरवरी 2019 या साथ ही 2 अक्टूबर 2015 को? पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो आखिरी सवाल बताएंगे आज की इस क्लास का, क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल को? तो इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो ये सभी सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा भाई, ये सवाल केवल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो फाइनली साथी ये 65 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी से इन 65 प्रश्न में से कितना स्कोर रहा भाई? चलिए बताइए अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। हर एक क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में हर बार आते हैं, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को तैयार कीजिए और एग्जाम आप बहुत अच्छे से दीजिए और अपना सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। साथी आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट लग रहा है। एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिला होगा, जस्ट उसके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। पहला नंबर साथी आप सभी का ई एडमिट कार्ड, जो ई एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे वो कलर में डाउनलोड करिएगा। दूसरा नंबर पे साथी आधार कार्ड लग रहा है और तीसरा नंबर पे साथी आपका 2 फोटो क्यों लग रहा है, 2 फोटो लग रहा है और ब्लैक एंड साथी जो ब्लू पेन है वो भी ले लीजिएगा चौथा नंबर पे, और 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा। ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट लग रहा है आपके सेंटर के टाइम, एंट्री के टाइम एग्जाम पे। तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और एग्जाम दीजिए अच्छे से। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट लक। तो भाई चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्लास चल रही है और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से इसमें हो रही है। ओके
तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं भाई कल सुबह 8 बजे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।